नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। पूरे साल भर इंतजार के बाद एक ही मौका आता है जब हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में यानी बरकत नहीं होता है उसको दूर कर सकते हैं। क्या वो सामग्रियां होती हैं, क्या वो उपाय होते हैं, क्या वो विधियां होती हैं? इसके लिए खास चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित मनोज तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पंडित जी, लक्ष्मी पूजा हर व्यक्ति अपने आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार करता है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई नहीं रह सकता और इस पर जीवन नहीं चल सकता बिना लक्ष्मी के। तो लक्ष्मी जी को हम प्रसन्न हमेशा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यह कि जो दीपावली जिसमें लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसके पीछे कोई कथा या कोई मान्यता है? ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव प्रकट जो है अमावस्या के दिन हुई थी और माता जी का जो प्रकट दिन है वो अमावस्या है। और अमावस्या के दिन दीपावली इसीलिए लोग मनाते हैं कि दीपावली माता जी का प्रादुर्भाव दिवस है और उस दिन माता लक्ष्मी की कृपा होती है। माता लक्ष्मी घर घर जा कर के यह देखती हैं कि कहाँ पर दीपक आदि जल रहे हैं, नहीं जल रहे हैं, और जहाँ पर दीपक नहीं जलते हैं वहाँ पर माता जी नहीं जाती है। माता जी जहाँ जहाँ दीपक जलेंगे, पूजा पाठ होता रहेगा, वहाँ पर वो जा कर के उस घर में प्रवेश, धन धान्य समृद्धि आदि प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति सुख समृद्धि और समस्त भोग उपभोग पा सकता है। पंडित जी, मुहूर्त और लगन क्या है और ये कितने समय का होता है? देखिए, इसमें मुहूर्त का जो टाइम है वो 48 मिनट का होता है और जो लग्न है तो लग्न में आप जो 12 राशियां हैं उन्हीं को लग्न कहते हैं और जो 12 राशियों में विभक्त किया गया, जैसे दिवा सदांधा वृष मेष सिंहा, रात्रौ कन्या मिथुनम कुलीरः, मृगस तुलालीव धीरोपराह्ने, संध्या सुकुब्जा घट धन्वी मीना। ये पहली है कि दिवा सदांधा वृष मेष सिंहा, जो वृष राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है, ये इनको जो है ये दिन में अंधी होती है, ये बलवान रात्रि में होती है। दिवा सदांधा वृष मेष सिंहा, रात्रौ कन्या मिथुनम कुलीरः, और रात्रि में ये कन्या, मिथुन और कर्क, ये राशि जो है अंधी होती है, ये दिन में बलवान होती है। रात्रौ कन्या मिथुनम कुलीरः, मृगस तुलालीव धीरोपराह्ने। और कुछ राशियां ऐसे हैं जैसे तुला, मकर आदि ऐसी राशियां हैं जिनको आप जो है अपराह्न के समय में वो जो है अंधी होती हैं और पूर्वाह्न में वो बलवान होती है। संध्या सुकुब्जा घट धन्वी मीना, और असंध्या के समय में सुकुब्जा घट धन्वी, घट मतलब कुंभ, धन्वी मतलब धनु, मीना मतलब मीन राशि। ये राशियां जो है उस समय में कुबड़ी होती है। तो इनका सबका अलग अलग टाइम है और ये अलग अलग टाइम पर इनका महत्व है। इनका प्रभाव उतना ही है जितना एक मुहूर्त का और जितना लग्न का है। तो ये सब अपने अपने समय में प्रभावशाली हैं। इनकी अब कौन सी राशि कब भोग करेगी और कब उसका समय है, तो उस समय में वो बलवान होती है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर माता काली की भी पूजा होती है। तो इसकी तैयारी कैसा करना चाहिए? देखिए, माता लक्ष्मी जी तो हर जगह रहती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा तो हर जगह होती है और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जैसे बंगाल आदि ऐसे देश हैं जहाँ पर माता काली की भी पूजा होती है। काली की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उस दिन मंत्र साधना, टोने टोटके आदि लोग ऐसा करते हैं, तो उसमें मंत्र साधना के लिए माँ काली की पूजा की जाती है और धन धान्य प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और माँ लक्ष्मी उस दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन, माता लक्ष्मी घर घर जा कर के संध्या काल में सबके घर में ये देखती हैं किसके घर में दीपक प्रज्वलित है, किसके घर में नहीं है, और वहाँ उस प्रकार का वो आशीर्वाद दे करके और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करती हैं।
पंडित जी, पूजा प्रारंभ करने से पहले पीले या फिर लाल कपड़े बिछाए जाते हैं। इस पीले कपड़े या लाल कपड़े या कपड़े के रंग का क्या महत्व होता है पूजा में? देखिए, जो ये लाल कपड़ा है, ये मंगल कारक है, ये धन धान्य वृद्धि का कारक है। लाल कपड़ा माता लक्ष्मी का प्रतीक है। लाल रंग, लाल वस्त्र, लाल चूड़ियाँ, ये सब माता को भेंट में दी जाती हैं। और पीला कपड़ा भगवान विष्णु का स्वरूप है। पीला वस्त्र जैसे सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षा स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। तो हम जहाँ पर माता लक्ष्मी जाती है ना, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु भी जाते हैं। इसलिए माता के लिए लाल कपड़ा और भगवान विष्णु के लिए पीला कपड़ा चढ़ाया जाता है। पंडित जी, ऐसी क्या मान्यता है कि दीपावली के दिन झाड़ू खरीदते हैं? जी, झाड़ू खरीदने की मान्यता ऐसी है कि पुराने झाड़ू को त्याग करके नया झाड़ू घर में ले आते हैं। 3 झाड़ू कहते हैं कि मंदिर में दान करने से माता लक्ष्मी जो है, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए कभी झाड़ू में पैर नहीं मारना चाहिए, झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। और जो झाड़ू व्यक्ति चुपचाप जा करके मंदिर में 3 झाड़ू दान करके आता है, तो उसके घर में माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा होती है। उसे धन धान्य वस्त्र आदि गहने सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके तब धन अर्जित करता है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो माँ लक्ष्मी की कृपा से बहुत कम समय में ही बहुत सारा धन प्राप्त कर सकता है। पंडित जी, दीपावली में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या पूजा विधि होती है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, दीपावली में पूजा की तो बहुत विधि है। जो जितना कर सकते हैं या जितना संभव हो उतना करें। पहले तो पंचोपचार पूजन है। सबसे छोटा जो है पंचोपचार है। धूप दीप नैवेद्य आचमन ऐसा करके माता को भोग लगा करके और आरती कर सकते हैं। फिर षोडशोपचार है। षोडशोपचार में क्या है? माता जी के लिए आसन, वस्त्र, स्नान, भोग, पंचामृत स्नान, सिंदूर, चंदन, तिलक, ऐसे ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। फल जैसे सीताफल, केले का फल, और जैसे कई जगहों में ऐसे अलग अलग फलों की भी महत्ता है। जैसे आप सीताफल चढ़ा रही हैं और आप जल वाले फल चढ़ा रही हैं, जैसे आप केला चढ़ा रही हैं और सिंघाड़ा चढ़ा रही हैं, या धान वाले ऐसे हैं जैसे लाई चढ़ाते हैं, बतासे चढ़ाते हैं। सफ़ेद सफ़ेद कहते हैं कि सफ़ेद भी उनको बहुत प्रिय है। तो एक बार की मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी जो है, जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुई, तो वो दुग्ध सागर से प्रकट हुई और उनको हर जगह सफ़ेदी दिख गई। जब पैदा हुई, प्रादुर्भाव हुआ, तो उनको जगह जगह जो है सफ़ेदी दिखी। दूध का सागर था, समुद्र था। तो माता जो है उस सफ़ेद रंग को देख करके बहुत खुश हुई, जिसके कारण जो है माता को सफ़ेद बतासे, सफ़ेद धान के लाई लावा आदि आदि जो सफ़ेद भोग आदि भी हैं, उनको भी चढ़ाया जाता है। पंडित जी, पूजा समाप्ति के बाद कलश में, खाता बही में, अलमारी में, घर के दरवाजों में स्वास्तिक बनाया जाता है। इसका क्या महत्व है? देखिए, स्वास्तिक एक मंगल कारक है। स्वास्तिक का चिन्ह जो है मंगल कारक है, शुभ लाभ। स्वास्तिक जहाँ मंगल कामना होती है, जहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है, वहाँ पर ये अक्सर आप देख सकती हैं। कहीं भी पूजा पाठ हो रहा है तो आप वहाँ पर शुभ लाभ और स्वास्तिक का चिन्ह देखती हैं, क्योंकि ये मंगल कारक हैं। इनसे धन धान्य की वृद्धि होती है, इनसे मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहेगा तब धन धान्य आएगा, क्योंकि मन शुद्ध रहेगा। मन शांति ही नहीं रहेगा तो आप पूजा कैसे करेंगे? पूजा में मन लगाने के लिए ऐसे ये सुंदर सुंदर चित्र और चिन्ह बनाए जाते हैं।
पंडित जी, आपने पूजा की विधि और सामग्री तो बताई है, उस पर चर्चा भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं पूजा बिना हवन के संपन्न नहीं होता। जब हमारी आरती हो गई, इसके बाद हवन करता है और किस सामग्री का से करना है? देखिए, माता के लिए आप बहुत सारी सामग्री ऐसी है जो जैसे दशांग है हवन करने के लिए, कमल गट्टे से आप हवन कर सकते हैं। कमल और आप उसमें थोड़ा तिल जौ भी मिला सकती हैं, चावल मिला सकती हैं, सफ़ेद शक्कर मिला सकती हैं। हवन करना चाहिए। हव्य प्रदानई, जब तक आप हव्य प्रदान नहीं करेंगे तो भगवान विष्णु हव्य के भोक्ता हैं। माता लक्ष्मी तो हैं ही, लेकिन भगवान विष्णु के लिए भी जो व्यक्ति भगवान विष्णु को नहीं मानता, माता लक्ष्मी को मानता है, उसमें माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। भगवान विष्णु को मानेंगे तो माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी और भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपका कार्य अपने आप हो जाएगा, कठिनाई नहीं होगी। पंडित जी, आज के दिन यज्ञ करने का क्या महत्व है और कौन से मूल मंत्र होते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, यज्ञ के तो बहुत मंत्र हैं और आज के दिन जो है भगवान विष्णु जी जो है, भगवान नारायण जो है, माता लक्ष्मी जी के साथ में रहते हैं। तो जो आहुतियाँ, जो व्यक्ति यज्ञ वगैरह करता है उसमें आहुतियाँ देते हैं, आहुतियों का महत्व है। तो वो आहुतियों से जो हव्य निकलता है, उससे जो भी पदार्थ निकल करके बाहर आता है, तो उसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु और उनके पार्षदगण सबको वो जो है आहुतियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे यज्ञ सफल हो जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है, कभी दुर्भिक्ष नहीं होता है। इस प्रकार से जो है कभी अकाल नहीं पड़ता है। यज्ञ आदि का मतलब है कि कभी अकाल ना पड़े। वातावरण शुद्ध रहेगा तो आपका जो है वायुमंडल शुद्ध रहेगा तो शुद्ध बारिश होगी। पंडित जी, एक और सवाल है कि वास्तु दोष है तो पीली सरसों के साथ क्या कुछ अमावस्या के दिन करते हैं जिससे दरिद्रता दूर होती है, कर्ज मुक्त होते हैं, और ये सब क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, उसके लिए एक मंत्र है। पूर्वे रक्षतु बाराह अग्नेयाम गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्याम तो जनार्दनः उत्तरे श्रीपते रक्षेद वा ऐशान्याम तो महेश्वरा ऊर्ध्व गोवर्धनो रक्षेद हदो अनंतस्थैव च एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेवो जनार्दनः। जहाँ पर पीली सरसों 10 दिशाओं में छिड़की जाती है, वहाँ पर रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान वासुदेव खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जहाँ भगवान वासुदेव रहते हैं वहाँ सभी काम निर्विघ्नता पूर्वक हो जाते हैं। तो इस दीपों के पर्व दीपावली, इस पूरी चर्चा में पंडित जी ने हमें बहुत सारे उपाय, विधि विधान, कैसे पूजा करते हैं, क्या सावधानियां रखना है, इन सारी बातों को पंडित जी ने बताया, जिसका आप पालन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।